कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि विदेशों से राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी, उनके रिश्तेदार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, चिकित्सा मॉडल, चाहे स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी विदेशों से लोग देखने आते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है वहां के, और उन्होंने शिक्षा का एक नया मॉडल पेश किया है, चिकित्सा का एक नया मॉडल पेश किया है मोहल्ला क्लिनिक के रूप में। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई अमेरिका से सीखो, इंग्लैंड से सीखो, वहां पे ये है, वहां पे वो है, और आज अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसे काम किए कि अमेरिका वाले और इंग्लैंड वाले ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। और वो केजरीवाल जी कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे हरियाणा के, आपके हिसार के लोकल आदमी हैं। हमारे लिए गर्व की बात और भी बड़ी हो जाती है इस बात से कि हमारे क्षेत्र का कोई आदमी और दिल्ली में जाकर परचम लहराता है और विश्व में आवाज जाती है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल कुछ सीखने लायक है, अरविंद केजरीवाल का चिकित्सा मॉडल सीखने लायक है। बिजली, पानी, इतने काम किए। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, या भाजपा या कांग्रेस, कोई भी सरकारें हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एक दो स्टेट में कांग्रेस की भी सरकार है, वो लोग एक भी काम गिना दें कि लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए हमने ये काम किया। और आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इतने काम हैं, अगर हम गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। इतने काम किए, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई, चाहे महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में फ्री यात्रा, मुफ्त यात्रा है। तो ऐसे ऐसे काम हैं जो आम आदमी की बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स ऑफ आम आदमी। आम आदमी की बुनियादी जरूरतें अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल कर सकता है, आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो दिल्ली के कामों को देखकर पंजाब के लोगों ने फॉलो किया, और आज पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री है वहां पे, और वहां पे भी अच्छे अच्छे काम होने शुरू हो गए हैं। तो अब दिल्ली और पंजाब के को देखकर हमारे हरियाणा में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा, हुक्के पे, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे चर्चा थोड़ी थोड़ी चली है, और अब हम गांव टू गांव घूम रहे हैं। तो मैसेज ये आ रहा है कि हमारे आदमपुर हल्के के, सलेमगढ़ के और बालसमंद के कई जगह पे जो है बैठ के बात की हमने, तो मैसेज ये आ रहा है कि जी अभी ओपन तो हम होएंगे नहीं, लेकिन वोट सारी झाड़ू पर डलेंगी। यानी साइलेंट वोट। अभी लोग ओपन नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद होना पड़ेगा, ओपन तो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपनी बहन बेटियों का भविष्य बनाना है, अपने बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो केजरीवाल को तो लाना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को जो चुनाव है आदमपुर हल्के का, उसमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने हिसार जिले के, अपने आदमपुर के, सलेमगढ़ के विकास के लिए आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है और आम आदमी पार्टी को जिताना है। और ये सेरा जो है आप लोग अपने हल्के के सिर बांध दो कि भाई आम आदमी पार्टी की शुरुआत आदमपुर से, सलेमगढ़ से हुई, और फिर 2024 में
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सारा का सारा श्रेय आदमपुर को जाएगा। तो आप सबने इतना सम्मान किया, इतना प्यार से ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके इंतजार में आप इतनी देर से बैठे हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी, राज्यसभा सांसद और सबके दिलों की धड़कन डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी। सुशील कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद रंगीला भाई, भाई पवन शर्मा जी, डॉक्टर कपूर सिंह जी, गदराना जी, लाभ सिंह जी, सरपंच साहब, हंसू जी, ये सारे, अरुण हुड्डा जी, लक्ष्य जी, मैं सबके नाम लूंगा तो फिर लंबा समय हो जाएगा। सलीमगढ़ के सरपंच साहब, सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम। माताएं बहनें भी जो पीछे खड़ी हैं। इस देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। हमारे से बाद जो मुल्क आजाद हुए वो आज बहुत आगे पहुंच गए। ये किसान बहुल हल्का है। मैं अमेरिका के किसान की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के किसान की बात करूं, हेलीकॉप्टर से अपने खेत में जाता है। और मैं यूरोप के किसान की बात करूं तो बस्ती कार में जाता है। मेरे देश का किसान इनके तो सपने भी नहीं देखता हेलीकॉप्टर के। बढ़िया सी जूती नहीं होती पैर में पहनने के लिए, जाटे में 4 बजे पानी का उसरा दे तो असल में तो पानी है ही नहीं। कितने है बड़ा उसरा दे तो कीड़ा काटा नहीं काट जाए, सांप नहीं काट जाए, 4 बजे अंधेरे में जाना पड़ा तो बढ़िया जूती नहीं होती, पर में पर खाता नहीं। हाँ 350 एकड़ जमीन है जी, अपने साथ काट है भाई सारे। और ये भाई जो बात कर रहा है उसका जवाब दे रहा हूं। इस देश का 85% पैसा 15-20 परिवारों के पास चला गया और बाकी ने अफसर और लीडर लूट के खावे। जनता मरो कुएं में पड़ो जेरम लखनऊ ने ठेका नहीं ले रखा। तू नु भी रहा है। जब चुनाव आओगा तो जात की, गोत की, धर्म की बात करांगे, काम की बातें नहीं करेंगे। हरियाणा में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे हरियाणा के अंदर। हर दूसरा बच्चा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा डिग्री लेके। 4 रुपए बालक कमा के घर में बड़े तो आदमी सुथरा लाके उसने, लड़का ने बालक ठीक लागे और बालक ने भी घर ठीक लागे। जब पढ़ लिख के डिग्री लेके उसने नौकरी नहीं मिलती ना, घर में पढ़ते हो शर्म आने लग गया। भाई क्या करो, जिस माँ बाप के बच्चे के साथ ये हालात हो रही है उसका कलेजा वही जाना है कि क्या हालात हो रही है। कुछ बच्चे नशे के रास्ते पे चल पड़ते हैं, कुछ बच्चे गुनाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं मजबूरी में, और कुछ अपना मन मार के घर में पड़े रहे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं। पूरा भ्रष्टाचार के जड़ फैल चुके हैं चारों तरफ। आजादी के 75 साल बाद भी ना सरकारी स्कूल सुधार पाए, ना सरकारी कॉलेज सुधार पाए, ना डिस्पेंसरी, ना हॉस्पिटल। चौबीस घंटे बिजली पानी नहीं मिलती पैसे दे के भी। आज तक हर घर के अंदर पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए, और जहां कनेक्शन पहुंच गया वहां 24 घंटे पानी नहीं आता, कई कई घंटे का कट लगा है। ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? ये स्थिति जब तक चलती रहेगी जब तक हम इन्हें शीशा नहीं दिखाओगे। ये तारीख करतूत है।
दिल्ली के अंदर भी यूं हाल था जी, पानी के टैंकर आ करते, लाइन लगा करती, लंबी लंबी लड़ाई हुआ करती, सिर फूटा करते। अब हर घर में 24 घंटे टूटी खोलते ऐसे पानी आवे, जैसे बिजली का बटन दबाते बिजली आवे। दिल्ली के लोग अब जनरेटर और इन्वर्टर नहीं रखते। क्या छोरी आई हो दिल्ली तो हटा जाए, बता या बता देगी, बिजली तो नहीं जानती, बता नहीं जाती ना। हाँ, बिजली जानकर दिल्ली वाला मेरे नहीं पड़ता, बिजली भी जा कर है। तू सोचे बिजली तो परमानेंट चीज है यार, हरियाणा में आगे फिर बाटे बिजली भी जा कर है। और ना बिजली ना पानी, दिल्ली में फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है और बिजली फ्री है भाई। पंजाब में हमारी सरकार आई, ओढ़े बिजली फ्री कर दी। हाँ, 2 महीने के 600 यूनिट, 1 महीने के 300। अरे एक बात और है, एक घर में से 4 मीटर लगवाओ, पाबंदी नहीं है। बाबू बेटा नारे नारे लगवा लो, भाई भाई नारे नारे लगवा लो, भाई बहन नारे नारे लगवा लो, और हर मीटर पे 300 यूनिट फ्री है। 1200 ले लो 4 लगवा के। लग रहे हैं 4 जी। क्या लग रहा है बता? 4 लगे हुए, 4 लगवा रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो एक बात बता रहा हूँ भाई, ले भाई बता। पानी के 3 लगे हुए हैं ना। 3 पानी के लगवा रखे, 4 बिजली के। मौत सी हो रही है, 1 रुपया नहीं देना, क्या है और आगे बताओ है जी। इस गुड़िया ने पूरा तो मैं मोटे तौर पे आपको बात बता रहा हूँ जी। तो हमने बतावा जी, मेरा पंजाब में फ्री, पंजाब में सरकार आ गई, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में फ्री, हरियाणा में उनके कसूर कर दिया। से 6,000 से लेके 10,000 तक बिल आवा जी गरीब में। ये सारे बिल फ्री हो जाएंगे। ये जो ना चुनाव के टाइम 5-10-20,000 रुपये देना होंगे, माटी हो ना, वो भी अपने कमा रखे। मैं एक बार बताऊं, मन मन में कसम खा लियो कि फिर से तो ले लियो, और लोग ये भगवान पीछे तो मारे हैं, हमारी बेईमानी के लिए रखे, ले रहा हूं, बाकी वोट झाड़ू कर दूंगा। उससे टाइम कसम खा लियो, परिवर्तन की जरूरत है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो गए, अब बच्चे प्राइवेट में नहीं जाते। 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ कर सरकारी मांगे। इधर 5 सब्जेक्ट के टीचर कौन जी? अरे अरे खट्टर लोग है, फिजिक्स वाला मैथ पढ़ा लेगा, जर्नल सामान्य ज्ञान वाला अंग्रेजी पढ़ा लेगा। 5 के टीचर ही कौन? फिर जरूरत की रहेगी भाई, स्कूल तू बंद कर रहा है, और जो है उनमें मास्टर नहीं है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति अगर दिल्ली में आया तो उसके धर्मपत्नी ने कहा केजरीवाल के स्कूल देखने कितने बढ़िया कर दिए। ये काम सलीमगढ़ में भी हो रहा है, जितनी जल्दी बदलो उतनी जल्दी हो जाएगा भाई। हर गांव में एमबीबीएस डॉक्टर बैठा दिया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, डिस्पेंसरी के नाम पे 250 किस्म की दवाई फ्री है और 250 किस्म के टेस्ट फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कानून बना दिया, दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान से कोई आओ, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, उसके ऊपर 1 रुपया खर्च हुआ, 100 करोड़ रुपए खर्च हो, वो सरकारी में इलाज कराओ, प्राइवेट में इलाज कराओ, 1 रुपया कोई हॉस्पिटल मांग नहीं सकता, पैसा दिल्ली सरकार दे। अरे ये जो प्राइवेट स्कूल है ना बड़े बड़े, पिछले 6 साल तक फीस नहीं बढ़न दी, और हर स्कूल में 25% गरीब बच्चे पढ़े, उनके पैसे दिल्ली सरकार देगा 2200 रुपए महीना। और लोग कॉलर ऊंचा करके पढ़ो भाई, दिल्ली सरकार के बालक को किसी तो शर्माने की जरूरत नहीं, पैसे दे रही है सरकार, तो स्कूल वाला का एहसान नहीं है। आज मैं 2 बात बताऊं, मैंने ये मफलर पार रखा है आम आदमी का, इसमें 2 रंग है। यू रंग नीला है बाबा साहब का, और यू केसरिया रंग है शहीद आजम भगत सिंह का।
लाखों वीरों ने शहादत दी थी। न जाने कितनी माताओं की गोद खाली, सुहागनों की मांग उजड़ी, कितने बच्चों के सिर पे पिता का साया उठ गया। एक भी आदमी इस बात के लिए नहीं था कि मेरा घर का राज्य होंगे इस तरह। ये था कि देश बेरोजगार होगा, देश मुस्कुराता होगा, विकसित होगा, शिक्षित होगा, देश आगे बढ़ेगा। और यूं बाबा साहब का रंग है नीला रंग, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। दो बात कही थी उन्होंने, एक तो सारा हिंदुस्तान शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा, और एक बात उन्होंने कही थी, आंसू जी थोड़ी देर में करो, थोड़ी देर में। और एक बात उन्होंने ये कही थी कि अब अपने देश का संविधान लागू हो गया, राजाओं का राज खत्म, अब आम आदमी राज करेगा। 75 साल में ना उनने इस रंग की कदर रखी, ना इस रंग की, ना तो अच्छे स्कूल बनाए, और ना आम आदमी का राज करा, और ना मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान रखा, गरीबी और बढ़ा दी। कांग्रेस की बात सुन लो, पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर आगे उनके बालक, सब कुछ इनने चाहिए, बाकी हिंदुस्तान तो कित गया भाई। चौटाला और की बात कर लो, पहले देवीलाल, फिर ओम प्रकाश, फिर अजय राभा, फिर दुष्यंत और दूसरा, फिर आगे उनके बच्चे, सब कुछ इनने चाहिए। फिर आदमपुर की बात कर लो, पहले भजनलाल, फिर उसकी बहू, फिर उसका छोरा कुलदीप, ये भी उसका पोता बहू है। आदमपुर में और का आदमी नहीं रहते, हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं रहते, दो चार परिवारों ने सब कुछ ही है। ये तो राजाओं का राज मानने लगे। कुदरत का भी नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब होली खेलना है ना, होली का रंग लागे, फागुन उतर जाए, चैत आ जाए। चैत के महीने में आदमी के शरीर की खून की एक एक बूंद बदल जाए, पशु पक्षी का भी खून बदल जाए, और ये पेड़ है ना, एक एक पत्ता बदल के नए आ जाए। कितने साल हो लिए, तो बदल लो, मैंने करो तो बच्चे को कितने साल हो लिए, कम से कम प्रकृति के मान लो, बदल जाएंगे, छोटा कौन जी। एक बात और बता दो, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आम आदमी की ताकत बता रहा हूं आपको। जब आम आदमी खड़ा होता है ना, भयंकर से भयंकर आंधी तूफान सब रुक जाते हैं, मजबूत से मजबूत खंभे गिर जाते हैं। एक उदाहरण के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। राजा रामचंद्र को क्या हो गया, महाराजा दशरथ ने वचन लिया, भाई वनवास में जा, 14 साल का वनवास हुआ। राजा रामचंद्र का वनवास था, लोगों का जंगल में जाने पर पाबंदी नहीं थी। माता सीता का हरण कर लिया रावण ने। वो राजकुमार था, प्रैक्टिकली राजा था रामचंद्र, चाहता तो अयोध्या की सेना को बुला सकता था। वो महाराजा जनक का दामाद था, चाहता तो उनकी सेना बुला सकता था और रावण को हराता। ऐसा नहीं किया उन्होंने। जंगल से मल्ला, मछुआरे, भील, आदिवासी इकट्ठे करे, और कम पड़ गए तो भालू और बंदर इकट्ठे करे, और रावण को हरा के संदेश दिया कि जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, जितना मर्जी ताकतवर रावण हो, धराशायी होगा। तो आदमपुर वालों को मैं बता रहा हूं, जितना मर्जी गढ़ हो, आम आदमी पार्टी और आम आदमी गढ़ थोड़ा करें। सिला क्या करती, दिल्ली में हमारा गढ़ है, नहीं छा। पंजाब में बादल क्या करता है, मेरा गढ़ है, गया छा। कैप्टन क्या करता, मेरा गढ़ है, गया छा, टो ही नहीं पाए।
तो इनके आदमपुर में मैं खाली आदमपुर का भला नहीं होगा। आदमपुर वाले जब सतेंद्र को जिताएंगे, झाड़ू पर मोहर लगाएंगे, तो रास्ता खुलेगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का। सारे हरियाणा को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, हर गांव में डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिलेंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, किसान का मुआवजा 50,000 रुपये एकड़ जब हम तुरंत देगा वो मिलेगा, बिजली पानी फ्री मिलेगी, सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलेगी। मिला ना दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त? पैसे तो नहीं मांगता कोई, बता दें थी। बस यात्रा मुफ्त मिलेगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिलेगी, और फिर भी सरकार मुनाफे में रहेगी। हरियाणा में कुछ नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा है इनके, खा जाए इनका पेट ही नहीं भरता। ये बदलाव की जरूरत है। तो सलीमगढ़ वालियों को मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपनी अपनी वोट तो डालनी है, अपने मिलने वालों को भी डलवानी है। आपका बहुत बहुत आभार।